जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ और आज के इस वीडियो में महाशक्तिशाली वशीकरण साधना देने जा रहा हूँ और इस साधना को आप बहुत ही जल्दी सिद्ध भी कर सकते हो और इस साधना में आपको सफलता बड़ी आराम से मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे साधक भाई इस चैनल पर नए आए हैं वो कमेंट में अपने ज़िले का, अपने सिटी का नाम लिखें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मेरी वीडियो वो अनेकों जगह देखी जा रही है और हर जगह से मुझे प्यार मिल रहा है। ठीक है, तो आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो कॉमेंट में अपने जगह का नाम जरूर डालें। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक सम्मोहन साधना है। अक्सर होता क्या है, इस युग में अक्सर देखा जाए तो चारों तरफ बस वशीकरण ही वशीकरण चल रहा है और ये आजकल अनिवार्य भी हो गया है। आजकल देखा जाए तो चारों तरफ बस नफरत ही नफरत फैली पड़ी है। पति को अपनी पत्नी पसंद नहीं आ रही, पत्नी को अब उसका पति ही पसंद नहीं आ रहा। किसी का ब्रेकअप हो गया है तो कोई तलाक के चक्कर में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और आजकल ये चल भी रहा है। देखा जाए तो इस हद तक चल रहा है कि अगर पसंद नहीं आ रहे तो एक दूसरे को खत्म ही कर देते हैं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये चल रहा है। मैं जब न्यूज में देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर पसंद ही नहीं है तो आप लोग एक साथ ही क्यों होते हो। पहले ही बता देना चाहिए कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं या मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, फिर क्यों बंधन में बंधते हो। तो ये आजकल चल रहा है। पति को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लग रही, पत्नी को उसका पति अच्छा नहीं लग रहा। जबकि हमारे सनातन धर्म में शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, तभी तो 7 फेरे लिए जाते हैं। हर फेरे के अंदर एक वचन दिया जाता है, पत्नी अपने पति को देती है, पति अपने पत्नी को देता है। लेकिन आजकल इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं रखी, सब कुछ खत्म हो रहा है और बस यही चल रहा है, नफरत ही नफरत चल रही है। किसी का ब्रेकअप हो गया तो आजकल यही चल रहा है, हर जगह धोखा है और नफरत है, जो कि इस युग में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। कहीं पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो कहीं पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, कहीं तो भाई भाई में दुश्मनी चल रही है। मेरे कहने का मतलब है कि बिना वजह ही शत्रु परेशान करते रहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसका बॉस ही उससे नाराज रहता है, समय पर उसको सैलरी नहीं देता, परेशान करता है। या फिर आप खुद बॉस हो और आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो आपका वो एम्प्लॉय आपको धोखा देता है, विश्वास का पात्र नहीं है, विश्वास तो है ही नहीं। कई बार आपका बिजनेस पार्टनर ही आपको धोखा दे रहा है। आपने तो बड़े शौक से उसके ऊपर विश्वास करके अपने बिजनेस की भागदौड़ उसके हाथ में थामी, उसको अपना पार्टनर बनाया, लेकिन वही आपको धोखा देने लग रहा है, पीठ पीछे आपके छुरा घोंप रहा है। ठीक है, तो आजकल यही चल रहा है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है केवल वशीकरण, और इन सभी समस्याओं में केवल वशीकरण का ही प्रयोग अनिवार्य है। और आज जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ, ये प्रयोग बहुत ही चौंकाने वाला है। इसका रिजल्ट आप स्वयं देखोगे। और अभी तक ये प्रयोग गुप्त ही रहा है, जो ये क्रिया है ये अभी तक गुप्त रही है। और इस क्रिया को करने से कितना भी पत्थर दिल वाला व्यक्ति हो वो बड़ी आराम से पिघल जाएगा, वो व्यक्ति आपके वश में आ जाएगा। बस आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना होता है उसे भी आप अच्छे से समझ लो। अक्सर होता क्या है कि लोग वशीकरण को गलत नजर से देखते हैं, उसको गलत समझते हैं, और इस क्रिया से आप किसी को भी बड़े आराम से अपने वश में कर सकते हो। और ये करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस इस क्रिया में इतना सा ही फर्क है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस क्रिया को करता है तो इसमें संपूर्ण सफलता के लिए एक चीज जरूरी है कि जो व्यक्ति इस क्रिया को करने बैठा है और उस व्यक्ति के मन में गलत विचार है, गलत भावना के साथ बैठा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के भावना से अगर कोई व्यक्ति इस क्रिया को करता है तो उस व्यक्ति से वो क्रिया कभी भी सिद्ध नहीं होगी। अगर आप साफ मन से साधना में बैठोगे, अच्छे कार्य के लिए ये क्रिया करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ उसमें आप 100% सफलता प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो। इस साधना में आपको सफेद रंग का आसन लेना है और सफेद रंग के ही वस्त्र आपको पहनने हैं और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ये साधना आपको संपन्न करनी है। और दोस्तों, जो आपके सामने चौकी रहेगी उस चौकी के ऊपर भी आपको सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। तो दोस्तों, इस साधना में 3 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक तो इसमें वशीकरण ताबीज चाहिए, ठीक है, जो यंत्र होगा वो ताबीज वाला होगा। तो एक इसमें आपको वशीकरण का ताबीज चाहिए और एक इसमें आपको रत्न जोत चाहिए और एक प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला आपको चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अगर आपको
आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां मुझे मैसेज करें और वहीं से आप इस सामग्री को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये तीनों सामग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए। अपने सामने एक चौकी रखें, उसके ऊपर सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर उस चौकी पर वशीकरण ताबीज स्थापित करें और रत्न जोत को भी उस ताबीज के सामने रखें और जो वशीकरण यंत्र है उसे पंचामृत में स्नान कराने के बाद कुमकुम से उसके ऊपर तिलक लगाएं। फिर उस यंत्र पर चावल चढ़ा दें। चावल बिना टूटे होने चाहिए, ठीक है, साबत चावल चढ़ाने, टूटे ना हो, बिना टूटे आपको चावल चढ़ाने। और दोस्तों रत्न जोत पर उस व्यक्ति का नाम लिख दे जिसके लिए आप इस क्रिया को कर रहे हो, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हो। और अगर आप एक ही समय काफी लोगों को अपने वश में करना चाहते हो तो उस स्थिति में उस रत्न जोत पर सर्वजन लिखें। क्या लिखोगे? सर्वजन, ठीक है, सर्वजन आपको लिखना है। अगर आप एक ही व्यक्ति के लिए इस क्रिया को कर रहे हो तो उसका नाम लिखें और वहीं एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए अगर आप इस क्रिया को कर रहे हो तो वहां पर आपको सर्वजन लिखना है, ठीक है दोस्तों। और इस साधना में आपको तेल का दीपक लगाना है और स्फटिक की माला से आपको जाप करना है। और दोस्तों इस साधना में कम से कम 51 माला मंत्रों का आपको जाप करना है और ये साधना आपकी लगातार 21 दिनों तक चलेगी। तो दोस्तों जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद आपने चौकी पर जो ताबीज रखा हुआ है तो उस ताबीज को आप अपने गले में धारण कर लें। उस ताबीज के लिए या तो लाल रंग का धागा लें या फिर पीले रंग का धागा लें, ठीक है। उसी धागे में पिरोकर उस ताबीज को अपने गले में धारण करें या फिर अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध लें और उस रत्न जोत को किसी भी सफेद कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। तो दोस्तों अब मैं आपको वो मंत्र भी देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये है वो मंत्र। इस मंत्र को पहले अच्छे से याद कर लें, अच्छे से कंठस्थ कर लें, उसके बाद ही इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। पहले मंत्र को याद करना है, उसके बाद उच्चारण करना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम बोलना है। और अगर आप वहीं एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर अमुक की जगह सर्वजन बोलना है। क्या बोलोगे? सर्वजन। एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए अगर आप इस क्रिया को कर रहे हो तो सर्वजन बोलना है और अगर एक ही व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है। तो दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है और ये साधना 100% आपका कार्य करेगी। ये सम्मोहन साधना है। तो दोस्तों किसी भी साधना की आपको सामग्री चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहां पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। उस साधना की विधि भी आपको मिलेगी, सही आपको मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, सही चीज बताई जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है, हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।